पहले मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल क्लास ली थी, उसमें मैंने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की थी और उन एक्टिविटी में से मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ने कुछ अपनी क्वेरीज पूछी हैं। तो उसमें पहली जो मुझसे पूछा गया है वो है कि जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था तो उस एक्सपेरिमेंट में मैंने एक कॉम्ब लिया था और उस कॉम्ब को मैंने हेयर से रब किया था और हेयर से रबिंग के बाद उस पर एक आवेश आया था और जब मैं उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर गया था तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस कॉम्ब की ओर आकर्षित हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे। तो मुझसे पूछा गया है कि ये एक आवेशित वस्तु थी, ये एक आवेशित वस्तु थी, आवेशित वस्तु, चार्ज्ड बॉडी एंड दिस वाज न्यूट्रल पेपर भी छोटा टुकड़ा कागज का। तो जब मैं कॉम्ब को लेकर आया था यहाँ पर तो क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का अर्थ होता है कि जितना उस पर धनावेश होगा उतना ही उस पर ऋणावेश होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो इससे फार अवे हो जाता है और नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन, कि ये भी चार्ज हो चुका है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन प्रोसेस, प्रेरण कहते हैं हम हिंदी में। तो अब यदि मैं ये देखूं कि नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो लगभग यहाँ होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज आधा नेगेटिवली चार्ज होगा और ऑन एन एवरेज आधा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ होगा। तो अब मान लीजिए इस टोटल पॉजिटिव चार्ज इतने पार्ट पर चार्ज है तो इसका सेंटर यहाँ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर इसका, उसका सेपरेशन ये होगा, दिस इज आर। और यहाँ यदि इसका मैं देखूं पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो वो ये होगा, ये सेपरेशन होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो कागज का टुकड़ा नेगेटिव चार्ज था उसका सेंटर था नेगेटिव चार्ज का, उसका सेपरेशन कम है, और जो पॉजिटिव आया था यहाँ पर उसका सेंटर और इसका सेंटर वो सेपरेशन ज्यादा है। तो पेपर बिट के लिए नेगेटिव चार्ज सेंटर डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, अब यहाँ हमें अट्रैक्शन देखना है कि यहाँ ये क्यों अट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए अगेन मैं कूलम्ब्स लॉ प्रयोग करता हूं। तो कूलम्ब्स लॉ इज दिस, सो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो लार्जर द सेपरेशन, लार्जर द डिस्टेंस एंड स्मॉलर द फोर्स, एंड स्मॉलर द डिस्टेंस, लार्जर द फोर्स। सिंस दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस नेगेटिव का कम है, ओके, it is not greater than, it is smaller than, so negative charge center, negative charge separation is smaller than positive charge separation. So this force of attraction will be larger than force of repulsion. So force of attraction is larger than force of repulsion. So the paper bit will be attracted towards the charged body. So that is why when I showed an experiment in which comb was brought near to paper bits and paper bits were attracted towards the comb. तो दूसरी जो एक्टिविटी थी उससे जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि जो ये मेटल पाइप था, जब मैंने इसको रब किया था तो रब करने के बाद इसने अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी शो नहीं किया था। तो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब मैंने प्लास्टिक पाइप को रब किया था और दूसरे प्लास्टिक पाइप के पास में लेकर आया था तो वहां तो रिपल्शन या अट्रैक्शन देखा था आप सभी ने, लेकिन जब मैं
इसको रब करके उसके पास लेकर गया दूसरे प्लास्टिक पाइप के पास, तो ना तो अट्रैक्शन था ना ही रिपल्सन था, तो इसका मुझसे आंसर पूछा गया है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्योंकि देखिए ये मेटल है, इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर में उपस्थित हैं, तो जब हम इसको रब करते हैं तो रब करने से जो चार्ज आता है वो पूरे मेटल सरफेस पर एकदम फैल जाता है, पूरी सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। और क्योंकि वो दूसरा मेरे हाथ के कांटेक्ट में था, इसका दूसरा एंड, जब मैं रब कर रहा था तो जो भी चार्ज आ रहा था वो यहाँ फैल रहा था, और उसके बाद वो मेरी बॉडी के थ्रू, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होता है वो भी कंडक्टिंग होता है, तो मेरी बॉडी के थ्रू वो कहाँ जा रहा था, ग्राउंड में। तो जितना चार्ज आ रहा था वो सारा का सारा ग्राउंड में जा रहा था, इसलिए कुछ भी इस पर चार्ज बाकी नहीं बचा था, और इसीलिए वो ना तो अट्रैक्शन हो रहा था ना ही रिपल्सन। ओके।